तो पहले उसे मारा है, मारने के बाद पे उसे गिरबान से पकड़ के उसके बैंक पॉइंट पे रख के गोली मारी है उसने। आदमी करे नशे में था, पहले तो लात घुसाए उसे वहाँ बजाए, लोग घुसाया था, फिर वहाँ पर पड़ गया, फिर सीधा उसे गोली मार दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस वक्त हम लोग शहादा डिस्ट्रिक्ट के मानसरोवर पार्क इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे आप देखिए ये समुदाय केंद्र है। यहाँ पे कल रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे एक 14 साल के लड़के को गोली मार दी जाती है और वो मारने वाला एक सीआईएसएफ का जवान है, ऐसा परिवार के आरोप हैं। मगर हैरत की बात देखिए, ऐसे जवान किस तरीके से समाज के लिए और अपने स्टाफ के लिए खतरा बन सकते हैं, ये इसका जीता जागता प्रूफ है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और वो फरार चल रहा है। मगर 2 बच्चे यहाँ पे जब बारात चढ़ रही होती है तो उसमें पैसे लुटाते हैं परिवार के लोग और शादी ब्याह में ये होता है। उसी पैसे को लूटने के लिए शायद वो बच्चे भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जिसपे विजय नाम का ये सीआईएसएफ का जवान नाराज होता है। पहले उस बच्चे को मारता है और उसके बाद उसको दोबारा लाके गन पॉइंट पे उसको शूट कर देता है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत होती है। और ये मात्र अगर कहें तो 50 मीटर की दूरी मानसरोवर थाना है, यहाँ पे ये इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। 29 तारीख की रात की घटना है और अभी तक वो पुलिस के हाथ से फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। हालांकि पुलिस ने जो दूल्हा है और जो उनके पिता हैं, उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, आगे पूछताछ कर रही है। मगर यह जो सवाल उठता है कि आखिर ये जवान था या नहीं था, या वो कौन था, तो ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस को उसी दूल्हे ने बताया है, उसी के पापा ने बताया है कि वो उनका रिलेटिव था। वो करीब 40 से 42 साल की उसकी उम्र है और वो सीआईएसएफ का जवान है और उसने उस समय भी जो पुलिस की जैकेट होती है कि डार्क येलो कलर की, वो पहन रखी थी और वो नशे में धुत था, जैसा लोगों ने बताया है। तो अब सोचिए कि किस तरीके की इस वक्त मानसिकता वाले लोग यहाँ घूम रहे हैं और सरेआम उसने जिस तरीके से यहाँ फायरिंग की है अपनी एक रिवॉल्वर से, तो आप सोचिए कि कहीं पे भी यहाँ पे आते थे किसी भी व्यक्ति की इस तरीके से हत्या कर सकता था वो व्यक्ति। वो समाज के लिए कहीं ना कहीं एक अभिशाप है और इस तरीके की हरकत कर रहा है, तो किस तरीके का उसका गुस्सा और किस तरीके की उसकी मानसिकता है। अगर वो यहाँ पे, क्योंकि उसे 2 राउंड गोलियाँ चलाई हैं, एक बच्चा जिसने हमें बताया कि उसके ऊपर भी फायरिंग की है, हालांकि वो बच गया। मगर जो दूसरा लड़का है जिसकी मौत हो गई है, उसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, परिवार के ये आरोप हैं, मगर पुलिस उसकी उम्र 17 साल बता रही है। आप सोचिए कि अगर वो फायरिंग ओपन करता है यहाँ पे तो कितने लोग मारे जा सकते थे। और बारात में फायरिंग करना वैसे भी अलाउ नहीं है, तो उसने आखिर पिस्टल लगा के इस बच्चे को क्यों मारा? क्या उसकी गलती यही थी कि उसने नोट लूटा, या वो शामिल हो गया और इससे पहले उसने उसको मारा भी है, उसके बाद गन पॉइंट पे उसको लेके गोली मारी है? अब ऐसे लोगों को समाज में रहने का और उनको इस तरह खुला घूमने का हक नहीं है। क्या यहाँ पे मानसरोवर थाना सख्त कार्रवाई करेगा या अपना स्टाफ या पुलिसकर्मी होने की वजह से उसको बचाएगा? अब यह आगे के जांच के दायरे में आता है। परिवार के गंभीर आरोप हैं जिसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हो सकते हैं और जिस तरीके की हरकत की गई है कहीं ना कहीं इस पूरे समाज के लिए वो खतरा बन सकता है। देखिए 29 तारीख की रात को एक मामला सामने आता है जहां पे एक 14 साल के बच्चे की गोली मार के हत्या कर दी जाती है और उसमें भी एक सीआईएसएफ का जवान, उसका इसमें रोल निकल के आ रहा है, क्योंकि उसने, ये देखिए ये पूरा वो पॉइंट है जहां पे ये वारदात को अंजाम दिया गया है और ये फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम जो सीन होता है वहां पे जो जांच होती है ये उसका प्रूफ है। अब आप सोचिए कि इस तरीके से वारदात को यहाँ अंजाम दिया जा रहा है और बताया रहा है कि वो जो सीआईएसएफ का जवान था वो नशे में था। मगर सवाल खड़ा होता है कि अगर यह बच्चा यहाँ पास से जा रहा था और जैसा लोगों ने बताया है कि यहाँ बारात चढ़ रही थी, उसमें पैसे लूटने की वजह से वो बच्चा भी शायद इसमें इन्वॉल्व हो गया होगा, मगर उसको पहले उस विजय नाम के जो सीआईएसएफ का जवान है उसने मारा,
उसके बाद उसके कान के नीचे यानी ब्लैंक पॉइंट पे उसको गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब आप सोचिए, वो एक सीएसएफ का जवान जो बताया रहा है कि नशे में धुत था, यहीं पे उसकी गाड़ी लगी हुई थी, यहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी थी, और उसके बाद वो यहाँ पे लेके आता है, पहले बच्चे को मारता है, उसके बाद फिर उसको गोली मार देता है। मगर क्या ये ऐसा जवान जो इस तरीके का यहाँ पे कृत्य करता है, क्या वो समाज के लिए या अपने स्टाफ के लिए खतरा नहीं है? अगर उसके अंदर इतना गुस्सा है, ऐसी हरकतें हैं कि वो किसी को भी सरेआम गोली मार सकता है, एक बच्चे को गोली मार सकता है, तो क्या वो अपने साथ के रहने वाले लोगों को जो उसके बटालियन में हैं, उसके साथ काम करते हैं, क्या उन पे वो अटैक नहीं कर सकता? क्या उनको गोली नहीं मार सकता? क्या उनके ऊपर वो फायरिंग नहीं कर सकता? ऐसे में तो कई लोगों की जान जा सकती है, और ऐसे जवानों को कहीं ना कहीं काउंसलिंग की जरूरत है, उनके ऊपर सख्त एक्शन की जरूरत है और आगे की कार्रवाई की जरूरत है। अब वो फरार है यहाँ से और पुलिस अब इसको ढूंढ रही है। ये थाना मानसरोवर पार्क है जो कि शहादा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, और पुलिस कह रही है कि इस बच्चे की उम्र 17 साल है, जबकि परिवार का जो आरोप है, उनका कहना है कि उस बच्चे की उम्र 14 साल है। अभी ऐसे में जांच की बात कर रही है पुलिस, और साथ ही साथ जिस लड़के की शादी थी, ये देखिए, ये डीडीए है का जो पार्क है, यहाँ पे समुदाय केंद्र है, इसमें शादी हो रही थी और यहाँ पे बारात उस वक्त चढ़ रही थी। तो अभी उस दूल्हे को और उसके पिता को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले रखा है, आगे की पूछताछ कर रही है, और उनका वो रिश्तेदार बताया जा रहा है, विजय नाम का जो सीएसएफ का जवान है, उसको अब पुलिस सर्च कर रही है। तो अब सोचिए किस तरीके का यहाँ पे लोग काम करते हैं। ये जवान के नाम पे अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति धब्बा लगा रहा है, क्योंकि अगर वो इस तरह का काम कर रहा है, एक बच्चे को ब्लैंक पॉइंट पे गोली मार रहा है, बुला के गोली मार रहा है, तो आप सोचिए उसके साथ रहने वाले लोग कितने वहाँ पे असुरक्षित हैं, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी यह रडार घूम रही है कि कल को वो भी ऐसे व्यक्ति के टारगेट में आ सकते हैं। अगर उसने ड्रिंक कर ली है, ओवर ड्रिंक कर ली है, या उसको कहीं गुस्सा आ गया, तो उसके साथ काम करने वाले लोग भी मारे जा सकते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी ऐसे केस होते हैं तो पता चलता है कि बटालियन में एक व्यक्ति ने, एक जवान ने आसपास के जवानों को गोली मार दी। यह भी आपने देखा है, और यहाँ पे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ब्लैंक पॉइंट पे गोली मारी गई है, तो आगे इस बच्चे का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि वो यहाँ पे अगर पैसे लुटाए जा रहे थे तो उसमें वो शामिल हो गया, क्या ये गलती है? और अब परिवार आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको पुलिस बचाने में लगी है, अभी तक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हो रही है और हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा। अब ये परिवार के आरोप है, आइए परिवार से बात करते हैं, उनका क्या कहना है और ये मामला पूरा क्या था। बच्चे की जो गोली मारी गई है, उसकी उम्र कितनी थी? 14 साल की। 14 साल का? हाँ जी। पुलिस तो कह रही है 17 साल का है। नहीं, वो 14 साल के हैं। 14 साल का? हाँ जी। अच्छा, क्या कारण बताया गया है, क्यों गोली मारी गई है उसको? वो इधर काम करके आ रहा था, वो ना पर बारात चढ़ रहा था, वो ना आके खड़े हो गया, वो आदमी करे नशे में था, पहले तो लात घुसाए, उसे वहाँ बजाए, लोग घुसाया था, फिर वहाँ पर पड़ गया, फिर सीधा उसे गोली मार दिए। सीधा गोली मार दी? हाँ जी। तो यहाँ बारात चढ़ी थी, उसमें हुआ ये सब? हाँ जी। तो पुलिस अभी आपसे बात की? पुलिस ने कोई इंक्वायरी? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर रही हमारी। थाना कौन सा है? ये पीछे थाना है, मानसरोवर पार्क। हाँ जी। ये कब की वारदात है? ये रात के टाइम है। रात को कितने? हाँ। टाइम पता है, कुछ आइडिया? इतना तो टाइम पता नहीं जी। 10:30 हो रहे होंगे। आप कौन है? मैं बहन हूँ। बहन है। क्या उम्र थी भाई की? 14 साल। और कितने बजे की घटना है, कुछ पता चला? 10:30 बजे की थी। अच्छा, कारण क्या है? कारण ये था कि वो काम करके आ रहे थे, तो वहाँ पे खड़े हो गए थे, तो उसको पकड़ लात घुसा बजाए, फिर वो भाग गया वहाँ से, फिर उन्होंने पकड़ के लाई, फिर गाड़ी के पीछे आके उसे गोली मार दी। मगर बताया जा रहा है कि यहाँ से बारात चढ़ रही थी तो उसमें पैसे वैसे लुटा रहे थे। नहीं, तो शायद पैसे नहीं, पैसे नहीं लूट रहे थे। हाँ। वो चुपचाप खड़ा था, वो देख रहे थे बस खड़े नकली होके। पैसे लूट के क्या करेंगे वो? नकली पैसे लुटा रहा था वो लोग। नकली पैसे उड़ा रहे थे। नकली लुटा रहा था वो। तो नकली पैसे करेंगे क्या वो खुद कमाता था वो। अच्छा, नौकरी करता था? हाँ, परचून की दुकान में करते 6,000 रुपये महीने कमा रहे, तो क्या करेंगे पैसे लूट के? अब बताओ। पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार किया? अभी किसी को नहीं कर रहा है, वो दूल्हे वो लोग पकड़ रखा है, सिर्फ को बाप को और दूल्हे को उसे पकड़ रखा है। जिसकी बारात चढ़ रही थी? हाँ, उनका दूल्हा और उनका पापा है, उनको पकड़ रखा है। हाँ जी। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जिसने गोली मारी है वो सीआईएसएफ का जवान है, यानी पुलिसकर्मी एक तरीके से? हाँ जी। ये पता चला है आपको? हाँ जी, बता रहे सबने, ये ऐसे था बता रहे हैं। हाँ जी। तो आप मांग क्या करते हैं कि पुलिस क्या काम नहीं कर रही है? काम नहीं कर रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे वो।
जबकि आप देखो, आप खुद ही कह रहे हो कि 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा हुआ है, आगे की कार्रवाई अभी तो वो दोनों को पकड़ रखे हो, कुछ कर नहीं रहे ना, कुछ कर नहीं रहे, पूछताछ कुछ भी नहीं कर रहे वो। पूछताछ कुछ नहीं कर रहे हैं कि उसका नाम बताओ, उसका ठिकाने बताओ, कुछ नहीं बोल रहे हैं वो तो। उसका बुआ का लड़का है, जब भी नहीं बता रहे, घर द्वार तो बता सकते हैं ना उनका। अच्छा, दूल्हे के बुआ का लड़का है? हाँ जी। तो घर नशे में था, किसी ने बताया आपको कुछ ऐसी कोई बात? घर नशे में था, नशे में रहेंगे तो गोली थोड़ी मारेंगे किसी को। हाँ, नशे में तो आते थे, किसी को गोली मार देगा वो। आप बात बताओ, कोई काम करेंगे, जुर्म करेंगे या कुछ करेंगे जब भी तो मार सकते हैं ना गोली, ऐसे थोड़ी ना मारेंगे गोली। मारेगा बहन जी, हाँ काम है ना भाई, वो तो कानून का काम है, इनका कोई काम तो है नहीं मारने की। कार्रवाई करती है। हाँ पुलिस अब कुछ नहीं, हाँ पुलिस कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक। रात से बैठी हो ना, अभी तक कुछ बोली नहीं रहे कुछ भी, सबको बाहर भगा के बाहर जाओ, बाहर जाओ। कल रात से मुझे कुछ नहीं थे, मुझे कल रात से बैठा है, कुछ खाए न पिए, ऐसे आ रहे। सुबह 10 बजे बोले थे, 9 बजे हम आ गए थे, तो इन्होंने पता नहीं क्या करे, बोला नहीं बोला, पता नहीं क्या कहेंगे, अब नहीं समझ में नहीं आ रहा। मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस और मुजरिम के मेरे सामने लगा खड़ी कर दो या बस। तो इंसाफ चाहिए तो भाई चाहिए, बस मुजरिम के सामने मेरे पेश करो, या तो उस मुजरिम को चाहिए जिसने हमारे भाई को मारा है। आप उस वक्त यहाँ मौके पे थे? मैं यहाँ से निकल रहा था सर। हाँ। जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो फायरिंग की आवाज़ सुनी, जिसमें लाउड डीजे था, लाउड बैंड बज रहा था। बैंड और डीजे की आवाज़ सुन के यहाँ पब्लिक जाम भी लग जाता है, डेली का काम है, जाम लगता ही है। तो निकलते हुए जब यहाँ पे देखा तो पब्लिक इधर की तरफ मुंह उठा के देख रही थी। तो बाइक से रोक के मैंने देखा, मैंने कहा भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब सब इधर साहब देख रहे हैं। तो जब उसे आके देखा तो उसे देखा कि ये तो साहिल पड़ा हुआ है, जो कि हमारे फ्रेंड राजू का बेटा है। उसे देखने के बाद में थाने में इत्तला की गई। थाने में इत्तला करने के बाद में एसएचओ साहब मौके पे आए हैं। एसएचओ साहब मौके पे आने के बाद में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, अंदर जा कर के ढूंढ करी है, अंदर वो नहीं मिला, वो मौका वारदात से फरार हो गया। जिसने मारा था? जिसने मारा था। तो उसने गोली मारी है? जी। उस टाइम पे जिस टाइम ये काम हुआ था, उस बंदे ने ब्राउन कलर की जैकेट पहन रखी थी, जो पुलिस से डार्क कलर की हल्की सी थी। अच्छा। सीएसएफ का जवान था, फौजी कटिंग करवा रखी थी। उस बंदे ने ये काम करने के बाद में फिर ये छोटे छोटे से चाइल्ड थे 2-3, इनके पीछे भागा है। 1-2 जगह उसने फिर पिस्टल दिखाई है। उसके बाद में उसने अपनी वो लिपेट के अपने एंटीर में कर ली। एंटर करने के बाद में बारात वालों ने उससे ये कही कि तूने गलत कर दिया, तो वो बंदा भग गया। जिसमें मैं यहाँ पे था और 2 बंदे यहाँ पे बर्गर और खा रहे थे, वो भी दोनों गवाह हैं। वो अब सुबह घर पे गए हैं, तो उन्हें भेजा गया कि जाके आप सो जाओ। मेरे को भी रात को यही बोला था कि आपकी सुबह ज़रूरत पड़ेगी, आप सुबह आ जाना, सुबह आपकी ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस ने आपसे पूछताछ की? अभी तक कोई नहीं की है। इन्होंने ये बोला है कि क्या नाम है, जैसे डेड बॉडी देंगे तो एफआईआर जब दर्ज करेंगे। जब दर्ज करेंगे जी। अच्छा, कैसे पता चला कि ये व्यक्ति जो है ये नशे में है या ये पुलिस का जवान है? ये सर इस तरीके से पता लगा था, जो दूल्हा और दूल्हे का बाप अंदर पकड़ा गया है, उन्होंने ये बोला है कि ये हमारे फ्रेंड है, वो मतलब रिलेटिव हैं। और दूल्हे ने अपने मुंह से बोला है ये मेरी बुआ का बेटा है, ये जवान है। और जिस टाइम मैं यहाँ पर था मौके पे से यहाँ से निकल रहा था, तो उसकी शिफ्ट यहाँ खड़ी थी इस पेड़ के पास में, और वो बंदा यहाँ सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पीते पीते वो बच्चा इधर से आया, तो पहले उसे मारा है, मारने के बाद पे उसे गिरबान से पकड़ के उसके बैंक पॉइंट पे रख के गोली मारी है उसने। अच्छा, उसको ब्लैंक पॉइंट पे एकदम रख के गोली मारी जी। है? और सिंगल राउंड है, बच्चा था छोटा सा। हमने भी ये सोची है मजाक कर रहा है, वैसी कोई मजाक होगी, बट जब वो बच्चा गिरा नीचे और ब्लड देखा है तो वो जब डेड हो चुका। बिल्कुल। लेकिन मामला बता रहे हैं कि पैसे लूटने का है। पैसे लूटने का मैं ये बताता हूँ, जो नकली नोट 500-500 के लुटाए जा रहे थे। बच्चा है, किसी भी मीडिया शादी में जा सकता है, कहीं भी इनवाइट होता है, बच्चे की कोई मिस्टेक नहीं होती है। पर ये नहीं होता है कि बच्चे को कोई गोली मार देगा। पैसे लुटा रहे हो तो पैसे उसको भगा सकते थे। बिल्कुल। हाँ। आप एक मार के भगा सकते हो और कर सकते हो, हाँ। पर ये नहीं होता कि किसी को कोई मार दे। उस इंसान के मन में ही कोई राजी संजिश थी कि इनकी शादी बेकार करनी है। शादी बेकार करने के चक्कर में उसने हमारा भाई छोटा सा खो दिया बस। अच्छा, और ये सीएसएफ का जवान बताया जा रहा है? जी, सीएसएफ का जवान बताया जा रहा है, जिसे अब नाम खुला है, विजय नाम है। विजय नाम है? जी। और कुछ उम्र का आइडिया है उसकी? उम्र उसकी 40-42 के प्लस में है। और ये कितने बजे घटना है? ये 9:30 बजे की घटना है। इनको जब खबर मिली है घर वालों को, इन्हें 10:30 बजे खबर मिली है। ये जब ये सब चीजें हो गई, जब जी। पुलिस आ गई तब? हाँ, जब पुलिस आ गई है, जब ये आ गए हैं घर वाले भी, उस टाइम 10:30 का टाइम था। जो वारदात का टाइम है वो 9:30 का टाइम है। अच्छा, पुलिस ने अभी तक जो इंक्वायरी है, जो काम कर रही है, वो ठीक कर रही है? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्हें अंदर वाइज्जत बैठा रखा है। हमें गुमराह ये किया गया था कि पहले ये बोला गया था कि 3 बजे तक उसको लेकर के आ रहे हैं, वो कानपुर हाईवे पे है। हाँ। उसके पीछे पुलिस भी टीम भेज रखी है। 4 बजे हमें ये गुमराह किया गया कि वो आगरा पहुंच गया है। अगर इनको इस बात का पता है कि इतनी नॉलेज है कि आप ट्रैक कर रहे हो, तो वो बंदा अभी तक ट्रैक पे क्यों नहीं आया? अच्छा, वो यहाँ से ये काम करने के बाद भाग गया? जी, वो और इन्होंने उसके ही बाद भगाया। बता रहे हैं कि कानपुर है। हाँ, कानपुर हाईवे पे, कानपुर हाईवे पे। हाँ।
अभी पकड़ा नहीं गया। अभी पकड़ा नहीं गया है। कर्मी जो था उसने गोली मारी थी तो आपके ऊपर फायरिंग की थी उसने? पहले मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी, फिर उस लड़के के ऊपर फायरिंग हुई है जो मेरे साहिल नाम का दोस्त था। हाँ। उस वक्त आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे हम, वो लड़का काम पे जा रहा था, मैं घर छोड़ने आ रहा था, वो वहाँ खड़ा हो गया था तो नकली नोट लुटाए थे, तो एक नोट लूटा था, इतने में उसने पकड़ लिया गया, तो फिर उसे मारा है यहाँ पर टेम्पो के पीछे ले जाके, और फिर यहाँ आके ऑन द स्पॉट मार दिया उसे। पहले उसको मारा है, हाँ उसके बाद उसको गोली मारी। हाँ। अच्छा, उस वक्त यहाँ नोट लुटाए जा रहे थे। हाँ। वो लूटने के लिए आप लोग आ गए थे। हाँ। और उसके बाद उसने आप पे मारपीट की है और फिर हाँ। फायरिंग की है। हाँ। आप पे भी फायरिंग की है? मेरे पे भी हुई थी। और उसको ही मारा है। हाँ। यानी यहाँ 2 से 3 राउंड गोलियां चली ना? 2 राउंड चली हैं एक बस। आप पे भी चलाई है। हाँ। और एक तो साहिल को लगी है। हाँ। यानी यहाँ पे कई गोलियां चली हैं, एक हाँ। तरीके से कहा जा हाँ। सकता है। आप उस वक्त मौके पे थे? हाँ।